फंसा दिया तुमने मुझे ये। अरे क्या हुआ, क्या किया मैंने? तुम्हें पता है ये लोन वाले ना दिन में 10 बार फ़ोन कर रहे हैं मुझे। तुम ऐसा करो, उनके फ़ोन आने दो, उठाओ मत उसको। फ़ोन नहीं उठाया तो मैसेज करने लगे। तुम लोन भर क्यों नहीं देते हो यार? तुम वो जो मैसेज आया ना वो मुझे भेज दो, मैं देखता हूँ ज़रा। और भाई मोहित, इतना टाइम से क्या पढ़ रहा है? कुछ नहीं यार, फाइनेंस कंपनी की धमकी पढ़ रहा हूँ। धमकी? हाँ। क्यों भाई? लोन नहीं भरने के लिए। अच्छा, और क्या। अच्छा लोन लिया क्यों था? अब लिया है तो भर क्यों नहीं रहे हो यार? अरे लोन लिया था काम के लिए, लेकिन काम चला ही नहीं। ओहो। अब जब काम चला ही नहीं तो मैं ईएमआई कैसे अपनी जेब से भर दूँ? अब मेरे एक दोस्त ने बताया कि बैंक से वन टाइम सेटलमेंट कर लो। अगर पैसे भर सकते हो तो भर दो, क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट में काफ़ी दिक्कत आएगी आगे चल के। दिक्कत? कैसे दिक्कत? वन टाइम सेटलमेंट में तो पैसा भी कम देना पड़ता है। मोहित की ही तरह करोड़ों लोग अपनी किसी न किसी ज़रूरत के लिए लोन लेते हैं, लेकिन कई बार नौकरी चली जाती है, कारोबार में घाटा हो जाता है या बीमारी जैसे हालात खड़े हो जाते हैं जिसमें कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति लोन चुकाने की कंडीशन में ही नहीं रहता है। ऊपर से ब्याज और पेनल्टी बढ़ती जाती है, यानी कर्ज का एक जाल ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसमें वो फंस जाता है। तब बैंक वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस ऑफर करते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंकों से 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लोन डिफॉल्टरों से आपसी सहमति से वन टाइम सेटलमेंट करने का निर्देश दिया है, ताकि छोटे फंसे कर्ज को निपटाया जा सके। मोहित इसी ओटीएस की बात कर रहा है, लेकिन क्या ओटीएस के साथ जाने में समझदारी है? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए क्या होता है वन टाइम सेटलमेंट। जब कोई व्यक्ति 90 दिन से ज्यादा यानी 3 महीने से ऊपर लोन की ईएमआई नहीं देता है तो बैंक या वित्तीय संस्थान ईएमआई नहीं चुकाने की उससे वजह पूछते हैं। व्यक्ति के दावे को बैंक या फाइनेंस कंपनी बारीकी से परखती है। अगर उन्हें लगता है कि वाकई में आपकी क्षमता कर्ज चुकाने की नहीं है, तब लोन सेटलमेंट की पेशकश की जाती है। वन टाइम लोन सेटलमेंट में बैंक की कोशिश कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट सिंगल पेमेंट में जमा कराकर अकाउंट सेटल करने की रहती है। ऐसी स्थिति में बैंक ब्याज, पेनल्टी या लीगल खर्च माफ कर देते हैं। सेटलमेंट की रकम का फैसला कर्जदार के पैसे चुकाने की क्षमता और परिस्थिति पर गौर करने के बाद लिया जाता है। सेटलमेंट की रकम भरने के बाद टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और सेटलमेंट की रकम में जो अंतर आता है उसे बैंक राइट ऑफ करके लोन को बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए मोहित ने 2 साल पहले 10 लाख का लोन लिया था। अभी उसके लोन की टोटल आउटस्टैंडिंग है 7 लाख रुपए। उसके ऊपर ब्याज, पेनल्टी और लीगल खर्च मिलाकर कुल 7.5 लाख रुपए बनते हैं। कर्जदाता वन टाइम सेटलमेंट में मोहित से 5 लाख रुपए जमा करा के लोन रफा दफा करने की पेशकश कर सकता है। बाकी 2.5 लाख रुपए को राइट ऑफ कर दिया जाएगा और नुकसान के रूप में बही खाते में दिखा देंगे। आप जब भी बैंक को ओटीएस के लिए अप्रोच करते हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका कौन सा टाइप का लोन बैंक के पास चल रहा है। आपका लोन सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि अगर आपका लोन सिक्योर्ड लोन रहेगा तो बैंक ओटीएस के लिए ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करती, क्योंकि उनके पास आपकी प्रॉपर्टी या आपकी सिक्योरिटी जो रहती है वो एज अ कोलैटरल रहती है। लेकिन अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन रहेगा तो जाहिर है कि बैंक के पास कोई भी कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं रहती, तो उस समय बैंक आपको थोड़ा ज़्यादा बार्गेन करके आपके साथ ओटीएस करवा सकते हैं। आपको अभी ये सुनने में अच्छा लग सकता है कि 7.5 लाख रुपए की जगह केवल 5 लाख ही भरने पड़े, लेकिन लंबे समय में इसके खराब नतीजे होंगे। दरअसल इस तरह से कर्ज बंद करने पर लोन अकाउंट का स्टेटस क्लोज्ड की जगह सेटल्ड दिखाया जाएगा। और किसी लोन अकाउंट का स्टेटस जब क्लोज्ड होता है तो इसका मतलब होता है कि समय पर कर्ज का भुगतान करके लोन बंद हुआ है। वित्तीय संस्थान ये जानकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पास भेजते हैं। सेटल्ड अकाउंट जब दिखता है और लोन अकाउंट के सामने जब लिखा हो सेटल्ड अकाउंट, इसका मतलब है कि ये अकाउंट सामान्य तरह से बंद नहीं हुआ है, इसलिए इसे नेगेटिव माना जाता है, जो आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर डालेगा। इससे अगले कई सालों तक आपको लोन, क्रेडिट कार्ड मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी। बैंक लोन देने से मना कर सकते हैं या काफी ऊंची दरों पर लोन देंगे।
मान लो अगर आपके 10 लोन चल रहे हैं और उसमें से 9 लोन का रीपेमेंट आपका क्लियर है और सिर्फ आपने एक लोन बैंक के साथ में सेटल किया और वो भी अगर मान लो उसका अमाउंट भी छोटा था और एट द सेम टाइम आपके 2-3 क्रेडिट कार्ड्स आप यूज़ कर रहे हो और उसके ऊपर रीपेमेंट अगर क्लियर है तो आपका जो सिबिल स्कोर नीचे जाएगा उसका इम्पैक्ट है, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कम रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मान लो आपके 10 लोन चल रहे हो उसमें से 8 लोन अगर आपने बैंक के साथ में सेटल किए और अगर आपका क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट भी अगर आगे पीछे हो रहा है तो जाहिर है कि आपका सिबिल स्कोर बहुत नीचे जाएगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो और अगर आपको कहीं से अच्छी ऑफ़र आ रही हो तो आजकल बहुत सारे कंपनीज़ ने, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, इवन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में बिफोर रिक्रूटिंग एनी कैंडिडेट उनका सिबिल जनरेट करते हैं और अगर उनका सिबिल रिपोर्ट ख़राब रहेगा तो द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट कैंडिडेट एज इज एम्प्लॉय। वन टाइम सेटलमेंट सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनके सहारे आप कर्ज के जंजाल से बाहर आ सकते हैं। आपके पास कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट हो तो उसका इस्तेमाल कीजिए और पूरा कर्ज चुका दीजिए। रिश्तेदारों या दोस्तों से इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर बैंक का बकाया चुकाने की कोशिश करें। कर्जदाता यानी बैंक से लोन रीस्ट्रक्चर के लिए बात करें ताकि आप आसानी से पूरा पैसा वापस कर सकें। बैंक से वन टाइम सेटलमेंट की जगह लोन चुकाने के लिए कुछ और मोहलत मांगे। देखा आपने मोहित की लापरवाही उनकी पत्नी को कितनी भारी पड़ सकती है। पहली गलती है कि बिना फाइनेंस कंपनी से बात किए हुए ही वन टाइम सेटलमेंट के बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, जबकि बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर मामले में वन टाइम सेटलमेंट ऑफर नहीं करता है। अगर वो लोन लेने वाले व्यक्ति को एलिजिबल मानेगा, सच में उसे लगेगा कि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो पेमेंट करने की हालत में नहीं है, तभी OTS मिलता है। यही नहीं, अब भविष्य में ज़रूरत के वक्त लोन मिलने में भी दिक्कत आएगी। मोहित को लोन सेटल करने के बजाय उसे क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर लोन सेटल करेंगे तो उन्हें क्रेडिट स्कोर से कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा और ये बात आगे जाकर उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है।